टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की कर ली है कि आपको हर चीज़ की, हर बात की जानकारी घर बैठे बैठे आपके मोबाइल पर मिल सकती है। इंटरनेट पर आज आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन एग्ज़ाम दे सकते हैं, ऑनलाइन कोर्स पढ़ सकते हैं। आज सब कुछ इंटरनेट पर उपलब्ध है। हर किताब, हर कोर्स इंटरनेट की मदद से आप कहीं भी अपने मोबाइल पर पढ़ सकते हैं। आज हर सुविधा होने के बावजूद, हर जानकारी, हर कोर्स, हर किताब इंटरनेट पर होने के बावजूद लोगों के लिए एक डिग्री अच्छे नंबरों से हासिल करने में पसीने छूट जाते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इन सभी सुविधाओं के बिना कोई शख्स 20 डिग्री हासिल कर सकता है? आपको थोड़ा अविश्वसनीय लग रहा होगा, लेकिन है बिल्कुल सच। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको किस क्षेत्र में पढ़ाई करनी है या आपने कर रखी है या आप कौन सी डिग्री लेना चाहोगे या ले रखी है, तो आप 1 या 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3 डिग्रियां बता सकते हैं। अगर इसको थोड़ा और रोमांचक बनाएं और मैं आपसे पूछूं कि आप कितनी डिग्रियों के नाम जानते हैं, तो ज़्यादातर लोग 10 से ज़्यादा डिग्रियों के नाम भी नहीं बता पाएंगे। ज़्यादातर लोगों का सपना डॉक्टर, वकील, आईपीएस, आईएएस, पॉलिटिशियन, जर्नलिस्ट, एक्टर बनने का होता है और उनमें से भी सभी लोग अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि एक अकेले व्यक्ति में ही यह सारी योग्यताएं थी, एक अकेले इंसान के पास ही यह सारी डिग्रियां थी, तो क्या कहेंगे आप? जी हाँ, आज मैं आपको एक ऐसे ही शख्स के बारे में बताने जा रही हूँ जिनके पास 20 डिग्रियां थी। इसकी वजह से ही उन्हें भारत का सबसे योग्य व्यक्ति कहा जाता है और इसी वजह से उनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है। उनका नाम है डॉक्टर श्रीकांत जिचकर। आइए डॉक्टर श्रीकांत जिचकर की ज़िंदगी के बारे में जानते हैं। डॉक्टर श्रीकांत जिचकर का जन्म 14 सितंबर 1954 को महाराष्ट्र राज्य के नागपुर जिले के कटोल के पास एक गांव में संपन्न किसान परिवार में हुआ था। श्रीकांत जिचकर की प्रारंभिक शिक्षा गांव से ही हुई। उसके बाद उन्होंने एमबीबीएस, एमडी, एलएलबी, एलएलएम, डीबीएम, एमबीए, जर्नलिस्ट डीलीट किया। 1972 से 1990 तक उन्होंने 42 विश्वविद्यालयों से परीक्षा दी और 20 डिग्रियां हासिल की। उन्होंने ज़्यादातर डिग्रियां फर्स्ट डिवीज़न से पास की और कई डिग्रियों के लिए गोल्ड मेडल। श्रीकांत जिचकर की डिग्रियां एमबीबीएस मेडिकल, एमडी मेडिकल, एलएलबी लॉ, एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एमए सोशियोलॉजी, एमए इकोनॉमिक्स, एमए संस्कृत, एमए हिस्ट्री, एमए इंग्लिश लिटरेचर, एमए फिलोसफी, एमए पॉलिटिकल साइंस, एमए एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी, एमए साइकोलॉजी, एलएलएम इंटरनेशनल लॉ, डीबीएम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एमबीए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर इन जर्नलिज्म, डीलीट संस्कृत, आईपीएस, आईएएस। करियर 1978 में डॉक्टर श्रीकांत ने भारतीय सिविल सर्विस की परीक्षा दी, जिसमें वो आईपीएस के लिए चुने गए। आईपीएस में उनका मन नहीं लगा और उन्होंने वहां से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद उन्होंने 1980 में भारतीय सिविल सर्विस की परीक्षा दी, जिसमें वह आईएएस के लिए चुने गए, लेकिन उनका मन यहाँ भी नहीं लगा और 4 महीने बाद उन्होंने आईएएस से भी रिजाइन कर दिया। इसके बाद 1980 में उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव लड़ा और जीतकर 26 साल की उम्र में ही विधायक बन गए, जो उस समय भारत के सबसे कम उम्र के एमएलए थे। उसके बाद वे महाराष्ट्र सरकार में मंत्री बने। उनके अधीन 14 विभाग थे। डॉक्टर श्रीकांत 1982 से 85 तक विधायक, 1986 से 92 तक सांसद तथा 1992 से 98 तक राज्यसभा के सदस्य भी रहे। डॉक्टर श्रीकांत डॉक्टर राजनीतिक होने के साथ साथ एक बेहतरीन कलाकार, अभिनेता, स्टेज आर्टिस्ट, पेंटर, स्पीकर एंड प्रोफेशनल फोटोग्राफर भी थे। इसके साथ साथ वह एक अच्छे वक्ता भी थे। वे अर्थशास्त्र, स्वास्थ्य और धार्मिक मुद्दों पर अपनी राय देते थे। 2 जून 2004 में भारत के इस सबसे योग्य व्यक्ति का एक सड़क दुर्घटना में निधन हो गया। उस समय उनकी उम्र मात्र 49 वर्ष थी। उपलब्धियां: इन्होंने
20 से भी ज़्यादा डिग्रियां हासिल की, जिनमें से 10 सिर्फ एमए की थी। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में इन्हें भारत के सबसे योग्य व्यक्ति का खिताब दिया। इनके पास सबसे बड़ा निजी पुस्तकालय था, जिसमें 52,000 से भी ज़्यादा किताबें थी। तो दोस्तों, आपने देखा कि एक इंसान के पास कितनी डिग्रियां, कितना ज्ञान, कितना टैलेंट था, और यह सब सिर्फ इस वजह से था कि उनमें पढ़ने का शौक़ था, सीखने की इच्छा थी, आगे बढ़ने का जुनून था। अगर आप भी इनकी ज़िंदगी से, इनकी शख्सियत से यह गुण सीखेंगे, इनसे प्रेरणा लेंगे, तो आप भी अपनी ज़िंदगी में काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।